हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनू कुमार और मैथ फैकल्टी। तो आज हम लोग पेपर सोल्यूशन करेंगे जो 21 जैन में शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकेंड में जितना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया है मेमोरी बेस जितना क्वेश्चन है उसको मैं कवर करूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो क्लासरूम में ही कराते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारा ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसको कैसे सोल्व करोगे? तो कॉसेक टेन टेन थीटा और सेक टेन थीटा ओके 10 डिग्री है, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हो? 1/sin 10 डिग्री माइनस √3 अपॉन कॉस 10 डिग्री है ना। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1/, ऐसे कितने सारे क्वेश्चन किए थे ऑफलाइन में, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। 1/2 से 2 मल्टीप्लाई करो, 1/2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करोगे क्या होगा? 1/2 कॉस 10 डिग्री माइनस √3/2 साइन 10 डिग्री डिवाइड बाई, ओके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक पार्ट और बना, साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री है या ना। अब बताओ कि इसको मैं बोल दूँ कॉस 60 डिग्री, 1/2 को 1/2 को क्या बोल रहा हूँ? कॉस 60 डिग्री, तो ये कितना होगा? √3/2 कितना होगा? साइन 60 डिग्री। ओके, साइन 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। तो इसका क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला आता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 70 डिग्री है ना। ओके, और 2 टाइम्स नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 2 टाइम्स लिख दे रहा हूँ, 2 टाइम्स साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। ओके ओके, अब यहाँ से बताओ 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस ए, तो कितना हो जाएगा? 4। और कॉस 70 डिग्री क्या होता है? साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, और यहाँ साइन 2a हो जाएगा, तो साइन 2a हो जाएगा, तो साइन 20 डिग्री कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन अनिता इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन अनिता इज करेक्ट है। बड़ी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जेईई में। ये शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इजी है, तो आप लोग अगर शिफ्ट 1 में हो तो आप थोड़ा सा आप परेशानी में हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। ये गिवन है, ये गिवन क्या है? फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इतना दिया है इतना। मैं बोलूँ कि हमें पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? मॉड एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर है ना। अब बताओ x-1 और मॉड का स्क्वायर कर दूँ, है या ना? यस सर, तो 5 इंटू x-1 मॉड x-1 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सिंपल सा t मान लो, मॉड x-1 को लेट t मान लो, तो क्या हो जाएगा? ये टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0 है या ना। प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से t की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 और t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 और t इक्वल टू 3। ओके, तो t किसके माने हो? मॉड x-1 ओके इक्वल टू 2, यहाँ से आप मॉड x माइनस -1 मॉड x-1 सॉरी लैग हो रहा है ना, मॉड x-1 इक्वल टू 3। ओके, इक्वल टू 3। अब बताओ यहाँ से क्या आप करोगे आप? तो जब मॉड खुलता है तो प्लस माइनस में खुलता है, तो मीन्स x-1 क्या है? +-2, x-1 इक्वल टू +-2
ओके, एक्स माइनस वन इजकल टू प्लस माइनस टू और एक्स माइनस वन इजकल टू प्लस माइनस थ्री। ओके, अब यहाँ से बताओ कि x की वैल्यू क्या होगा, एक बार उधर जाएगा तो कितना होगा, x इजकल टू थ्री और माइनस वन, यहाँ पे x की वैल्यू निकलेंगे 4 और माइनस टू। ओके, माइनस टू और सम ऑफ सोल्यूशन पूछा है ना, क्या पूछा है, सम ऑफ सोल्यूशन। अब सम ऑफ सोल्यूशन कितना करोगे, थ्री माइनस वन प्लस फोर माइनस टू, है ना। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, ये माइनस टू और माइनस वन, माइनस थ्री आइए इक्वल टू फोर, इक्वल टू फोर, तो आंसर कितना होना चाहिए इसका, फोर। सम ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ सोल्यूशन दोनों एक ही होता है, सम ऑफ जीरोज भी बोले तो एक ही होता है। ओके ओके, इसको कैसे सोल्व करोगे सर, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बाई इक्वल टू ये दिया हुआ है, ऐसे सारे बहुत क्वेश्चन करवाया हूँ आपको, क्लास में ही करवाया हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, क्लास में ही करवाया हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। इसको बताओ कि इसको डिवाइड दे दोगे इससे, इसमें डिवाइड दे दो, सब में डिवाइड दे दो, क्या बचेगा, डी वाई, डी वाई। ओके, इधर क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स एक्स इंटू डी टी इक्वल टू जीरो, है ना। अब यहाँ से बताओ कि डी एक्स मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर लो, डी वाई का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। अब इसको बोलो, इसको टी मानोगे ना, इसको अगर टी मानोगे, अगर इसको टी मानोगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, डी टी क्या हो जाएगा, वन अपॉन tan इनवर्स को क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी टी आ जाएगा, तो इसका सिंपल से इंटीग्रेशन हो जाएगी बाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स माइनस, इसको टी मान रहे हो ना, तो टी का स्क्वायर मतलब tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब गिवन क्या है आपकी कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे बाई की वैल्यू कितना है, वन, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे बाई की वैल्यू वन, तो यहाँ से सी निकाल, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत क्वेश्चन किया हूँ, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन किया हूँ, तो यहाँ से सी निकल जाएगी ना, तो एट एक्स इक्वल टू पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, देखो बाई ही है ना, ये क्या है, बाई है ना, जीरो डाल दो तो बाई कितना है, वन है, तो वन प्लस tan इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो, tan इनवर्स जीरो कितना होता है, माइनस जीरो, तो माइनस जीरो मतलब जीरो अपॉन टू तो जीरो, तो यहाँ से सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन, कितना आ गया, माइनस वन। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ गया, बाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे वैल्यू क्या पूछा है, किस पे, एट एक्स इक्वल टू वन पे बाई की वैल्यू क्या होगी, बाई की वैल्यू क्या होगी, तो एफ, इसको मान लो एफ वन, बाई में मान लो तो एफ वन क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाई फोर, और ये पाई बाई फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना, तो बाई वन, अब ये कितना होगा, प्लस पाई बाई फोर डिवाइड बाई प्लस पाई बाई फोर, यहाँ देखो तो पाई स्क्वायर और फोर का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन और फोर का स्क्वायर 16, और फिर डिवाइड में टू होगा तो कितना, मतलब मल्टीप्लाई में टू होगा तो कितना होगा, 32 माइनस वन इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे बाई वन कितना आ गया, पाई स्क्वायर अपॉन 32 माइनस पाई अपॉन पाई अपॉन फोर, ओके, प्लस वन, प्लस वन, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यही होगा, आंसर कौन सा होगा, आंसर ये होगा, क्या होगा, आंसर ये होगा। ओके ओके, इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, इसका आंसर कितना आएगा सर, ओके, इसका आंसर कितना आएगा, तो ये बताओ, क्वेश्चन ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो बताओ ना, इसका मैं हमेशा बोलता था क्या होता था, एक रूट क्या होता था, ओमेगा, एक अदर रूट क्या होता था, ओमेगा स्क्वायर,
एक अदर रूट क्या होता था ओमेगा स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या होगा ओमेगा और एक्स इक्वल टू क्या होगा एक और ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब बताओ एक्स की वैल्यू एक ओमेगा स्क्वायर, मैं ओमेगा लेके चल रहा हूँ, एक एक्स की वैल्यू ओमेगा लेके चल रहा हूँ। अब वी नो डैट हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है जीरो जीरो। ओके, तो यहाँ से बताओ आप, यहाँ पे इसका बताना आप ओमेगा प्लस 1 ओमेगा कितना होगा इसका, देखो बताओ सोल्व करो इसको। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा, तो ओमेगा प्लस 1 कितना माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा इक्वल टू -1। अब यहाँ से सोल्व करोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगी ओमेगा पे पावर क्या 4 प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप देख लेना ओमेगा पे पावर 4 मतलब ओमेगा प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा मीन्स कि क्या माइनस ओमेगा सॉरी ओमेगा स्क्वायर, अब मीन्स क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो -1। अब बताओ आप एक और स्टेप लूंगा इसका इसका, तो ओमेगा क्यू प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू की वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या 2। ओके, तो एक यहाँ से कंडीशन आ गया, एक यहाँ से कंडीशन आ गया। अब बताओ, अब बताओ ना तुम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब बताओ इसके बाद कितने बार रिपीट होंगे। देखो क्यू है ना कितने हैं 3 है, तो एक स्टेप और होगा ना एक्स पे पावर 24 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 24, तो कितने मल्टी यहाँ तक कितने 3 है, बट यहाँ तक जाने में कितने मल्टीप्लाई होंगे 8 8 8 8 मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं, यहाँ तक ये यहाँ तक नोट ये अलग है। अब इसको निकालोगे तो इसको निकालोगे तो क्या लिखोगे ओमेगा पे पावर 25 प्लस 1 अपॉन ओमेगा पे पावर 25, ये इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, कितना निकाले हैं ओके पे पावर 4 पावर 4 तो मैं लिख रहा हूँ ना। अब बताओ यहाँ तक आने में कितना टाइम्स हुए 8 टाइम्स, तो मीन्स के आंसर में लिखोगे 8 टाइम्स ये यहाँ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तो एक बार ये रिपीट होगा, इसके बाद फिर यही चीज रिपीट होगा, फिर यही चीज रिपीट होगा, तो कितने टाइम्स होंगे 8 टाइम्स। मीन्स कि इसका वैल्यू कितना निकाले हो अभी जस्ट निकाले हो कितना -1, तो क्या मिलेगा -1 पे पावर 4 8 टाइम्स, और यहाँ तक क्या फिर प्लस इधर कर लेता हूँ 8 टाइम्स -1 पे पावर कितना 4 प्लस -1 पे पावर 4 प्लस ओके, फिर यहाँ से क्या लाया था इसका 2 पे पावर 4 और फिर प्लस -1 पे पावर 4। प्लस क्यों होगा क्योंकि ये पार्ट तो अलग होगी ना, ये पार्ट क्या होगी ये पार्ट अलग होगा। ओके, ये पार्ट अलग होगा। ओके, तो यहाँ से देख लो 8 और 1 प्लस 1 प्लस ये 2 पे पावर 16, यहाँ से आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 1, ये प्लस 1 होगा, -1 पे पावर 4 कितना होगा +1, तो ये कितना होगा 4, और यहाँ से क्या करो 4 ओके ओके प्लस 1, यहाँ से आंसर आ गया 145 आंसर इस करें। बहुत इजी था यार, पेपर बहुत इजी था, ऐसे जेई मेंस थोड़ी पूछते, इस लेवल का थोड़ी पूछा जाता है जेई मेंस। इसमें थोड़ा सा देख लेना, बट कॉन्सेप्ट जो लग बता रहा हूँ आंसर उसमें मिलाना ना कैसे होगी, बट मैं लिखा दूंगा आंसर की कितना होता है। ओके, मैं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है π/2 नहीं पाई है। ओके, तो यहाँ पे 6 गिवन है, 6 0 से पाई साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x मॉड में इंटू डी एक्स। अब बताओ आप, मैं इसको साइन a प्लस साइन b बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल से बताना 0 से पाई, और यहाँ से लिखोगे तो क्या आएगा 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, तो मतलब 4x अपॉन 2 मतलब 2x, और इंटू कॉस x माइनस बी अपॉन 2 मतलब कॉस x। ओके, कॉस x प्लस
साइन 2x प्लस साइन 2x, है ना, यही आएगा ना, प्लस साइन 2x। ओके, अब यहाँ से साइन 2x कॉमन ले लो, तो 6 0 से पाई, ओके, तो 2 साइन 2x कॉमन आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं ले, साइन 2x ओनली कॉमन, साइन 2x ओनली कॉमन, तो 2 कॉस x प्लस 1, 2 कॉस x इंटू प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ से बताना आप 6 मल्टीप्लाई बाई 0 से पाई, 0 से पाई में ये इसको तोड़ दो एक बार आप, यहाँ पर क्या कहोगे, 2 साइन 2x को क्या करो, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई, थोड़ा लैग हो रही है, जस्ट कॉपरेट कर लो आप, जल्दीबाजी में कर रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम, मॉड इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ से क्या करोगे आप, इसको देखो, ये साइन जो 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बाहर आ जाएगी, 0 से पाई में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी 6 0 से पाई, 2 तो बाहर ही आ जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे। ओके, 2 बाहर आ जाएंगे, ओके यस, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ओके, तो 12 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से क्या लिखोगे, साइन एक्स, और अंदर में क्या होगा, कॉस एक्स, और 2 कॉस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे बोल लो आप t इक्वल टू मान लो कॉस एक्स, तो डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी की क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ओके, माइनस साइन एक्स, ओके, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से आप 12 0 से पाई, ओके, अब माइनस देखो 0 से चेंज कर रहा हूँ, लिमिट चेंज कर दो आप, लिमिट चेंज कर दो, तो 0 रखोगे तो कितना आएगा, cos 1, मतलब cos 0 1 आती है, -1, ओके, तो लिमिट चेंज हो गया ना, ओके, अब फिर यहाँ डी टी रखोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस डी टी, ओके, तो यहाँ पे मॉड क्या आ जाएगा, टी और 2t प्लस वन मॉड में इंटू माइनस, मैं ओवरऑल माइनस कर रहा हूँ इधर, ओके, इक्वल टू माइनस में इंटू डी टी। ओके, अभी लिमिट चेंज करते हैं तो नेगेटिव में आता है, मीन्स की 2a, अब -1 से 1 आ जाएगी, यहाँ t 2t प्लस 1, मैं बोला था कि जेई मेन का फेवरेट, जब मैं PYQ ले रहा था, PYQ ले रहा था 2020 लास्ट ईयर में बताया था, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहे थे ना, यहाँ से तो भी क्वेश्चन बनाए थे ना कि जेई मेन्स का मॉड वाला फेवरेट होता है। ओके, पूछा भी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप माना करो। ओके, अब यहाँ से कैसे लिमिट चेंज करोगे सर, तो इसको 0 करो, तो t इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, एक t इक्वल टू 0 आएगा, मतलब कि कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, तो -1/2 और 0 पे, तो यहाँ से लिख सकते हो इसको 12 मल्टीप्लाई में पूरा में लिख लेना 12, और यहाँ से लिख लो लिमिट -1 से 1/2, -1/2, अब -1 से -1/2 रखोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, अभी क्या होगा, नेगेटिव, तो अंदर में मॉड में क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या कर खुलेगा, पॉजिटिव, यहाँ से 2t प्लस 1 इंटू डी टी। ओके, अब यहाँ पे आप खोलोगे तो -1/2 से -1, क्या -1/2 से सॉरी यहाँ पे 0 तक, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव, ये ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब 1 से कम ना तो नेगेटिव खुलेगा, तो -t, और यहाँ से 2t प्लस 1 इंटू डी टी, और अब यहाँ से 0 से 1, 0 से 1, तो 0 से 1 में क्या है, पॉजिटिव खुलेगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव खुलेगा, यहाँ पे क्या करेगा, t 2t प्लस 1 इंटू डी टी, यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेना, यहाँ से इंटीग्रेशन करना, 12 मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन करके बताओ कितना आ रहा है, आप करके बताओ इंटीग्रेशन। ओके,
ओके, इंटीग्रेशन क्या है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से आएगा 17, मैं चेक कर रहा हूँ, ओके 17/12, यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 17 आंसर आएगा, कितना है 17 आंसर आएंगे इसके, कितना आएंगे 17 आंसर। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट लगा दिया हूँ मैं, कॉन्सेप्ट जो पूछ रहा है ना वो मैं पूरा कर दिया हूँ। ओके, अब यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो डिफरेंट इंटीग्रेशन में, ये पहला ही पेपर का बात कर रहा हूँ मैं, 2021 शिफ्ट 1 का डिफरेंट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन दिख रहा है। देखो मैं बोला था कि डिफरेंट इंटीग्रेशन से कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम है, जाके देख लेना उस पर मैं जो बनाया था पेज, डिफरेंट इंटीग्रेशन से कितने टॉपिक वाइज कितने आएंगे। यहाँ से आप किंग फार्मूला आई इक्वल टू इसको मान लो, किंग फार्मूला लगा लो। अब किंग फार्मूला बहुत सारे क्वेश्चन करवाया था मैं बोला था कि अगर किंग फार्मूला याद नहीं है ना तो गया काम से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे आप क्या रखोगे फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, क्या माइनस एक्स, क्यों रखोगे सर, तो क्यों रखोगे, किंग फार्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना 0 माइनस एक्स में, तो ये वाला चेंज कर लो यहाँ से पाई। अब यहाँ पे बताओ कि एक्स पे माइनस एक्स पे पावर 11, मतलब एक माइनस पे पावर ऑड है तो -4 एक्स पे पावर 11 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन मॉड एक्स, मॉड एक्स क्या आएगा माइनस मॉड एक्स, तो मीन्स मॉड एक्स प्लस π/6, ओके π/6। ये आई और ये आई किंग फार्मूला में हमेशा ऐड होता था, तो सिमेट्रिकल माइनस π/6 से π/6। अब बताओ ये दोनों एलसीएम क्या आ जाएंगे, सेम होंगे, ये और ये एलसीएम में क्या होंगे, सेम होंगे, तो 1 माइनस साइन, ओके मॉड एक्स प्लस π/6। अगर ये माइनस मॉड एक्स और इक्वल टू मॉड एक्स होता नहीं आता है ना तो तुम बड़े वाला डैश हो, फिर जेई मेंस क्यों देने गया था, ओके ओके जेई मेंस देने का हक नहीं है तुम्हारा फिर, ओके। तो ये बताओ एलसीएम ये और ये आ गया तो ये प्लस में कितना होगा, ये वाला प्लस में और ये वाला प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो कितना आएंगे 2i, कितना आएंगे 2i, ओके तो 2i ये तो सॉरी 2π नॉट 2i, ये 2 से 2 कैंसिल, 2i इधर आएंगे 2π इधर आएंगे, तो i इक्वल टू आ गया -π/6 से π/6, ओके पाई मल्टीप्लाई कर लो इंटू dx, ओके इंटू। देखो सब क्वेश्चन जो है ना मेमोरी बेस्ड लिया गया, कि बच्चे बोल रहे थे कि ऐसे आ रहे थे सर, ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन, ओके तो मेमोरी बेस्ड लिया गया। अब यहाँ से 1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस π/6, ओके प्लस π/6, नॉट 0 दिखाई दे रहा, लैग हो रही है ना, प्लस π/6, क्या प्लस π/6, ओके प्लस π/6। अब बताओ ये इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन है, देखो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिकल होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, तो मैं बोला था 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स, डिफरेंस किसके लेंगे 0 के, तो 0 से π/6 और dx। अब लिमिट कितना है 0 से π/6 मतलब पॉजिटिव, तो मॉड एक्स कैसा खुलेगा, मॉड कैसे खुलेगा पॉजिटिव में, तो 1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस सॉरी एक्स, मॉड एक्स खोल दो ना उसको पॉजिटिव में कर दो, अब एक्स प्लस π/6 आया ना, एक्स प्लस π/6, ओके। अब इसको कैसे सोल्व करोगे सर, अरे तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका क्या करो, इसका ना इसका 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस π/6 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल होकर यही आ जाएगी, तो यहाँ से कर रहा हूँ मैं आई इक्वल टू 2π -0 से π 1 प्लस साइन एक्स प्लस π/6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इसी से तो कर दे रहा हूँ 1 माइनस साइन एक्स प्लस π/6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन, टाइम में नहीं करने बैठ जाना, टाइम में करोगे तो डैश हो जाएगी तुम्हारी, ओके ये कि टैन में कन्वर्ट कर दो, सर साइन एक्स ए क्या करो ना सर कि साइन एक्स प्लस पाई की वैल्यू, मतलब कि वो जो साइन ए प्लस बी पे वो तोड़ दें सर तो उस पर करूँगा, अरे नहीं ऐसे जितना जल्दी सिंप्लीफाई हो रहा है मैं हमेशा बताता था, ओके। और मैं यही सपोर्ट चाहूँगा कि तुम खाली ऑनलाइन सपोर्ट करो,
ओके, ऑनलाइन अपने दोस्तों के पास में भी भेजो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मेरा चैनल को अथी करो, मेरा अथी खरीदो, कुछ नहीं। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 6। आजकल पढ़ाई टीचर कम है, फैशन दिखाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए। ओके, अब टीचर का वैल्यू नहीं है यार, अब टीचर क्या हो गया। ओके, तो 1/sec स्क्वायर क्या होते हैं, 1/cos स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 6, इसको डिवाइड करोगे इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई बाई 6 ना, फिर पाई बाई पाई था, अरे पाई बाई 6 था, पाई बाई 6, तो यहाँ पे भी कर लो पाई बाई 6, इसमें क्या है, यहाँ पे भी कर लो पाई बाई 6। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 6, ओके, इंटू इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स। ओके, अब इसको बताओ, इसको तो सेक स्क्वायर को जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का लविंग इंटीग्रेशन में क्या बताओ, ई भी नहीं पता है ना, तो बड़े वाले डायस होगी क्या, tan एक्स एक्स प्लस पाई बाई 6। ओके, अपर लिमिट कितना, पाई बाई 6 और लोअर लिमिट 0, प्लस अगर इसको टी मानते हो तो ऊपर वाला क्या होगा, माइनस में डी टी, क्या आएगा माइनस में डी टी। ओके, क्या आएगा माइनस में डी टी, और जब टी मानोगे देखो ये वाला क्या आ जाएगा, अरे यार लैग हो रखा है। ओके, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा माइनस में डी टी, अगर टी इक्वल टू मान लिए कॉस को, कॉस एक्स को, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में डी टी, तो माइनस मतलब टी मानोगे तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, 1/t² मतलब क्या आ जाएगा टी पे पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा -1/t, और टी किसको माने हो, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6, एक्स प्लस पाई बाई 6, यहाँ पे अपर लिमिट कितना आ जाएगा पाई बाई 6, और लोअर लिमिट कितना आएगा 0, यहाँ से आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दो, पुट कर दो। ओके, ओके, डाल के देख लो। ओके, 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 तो यहाँ पे पुट करोगे तो देखो आई इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक्स tan एक्स प्लस पाई बाई, तो एक्स की जगह पे पाई बाई 6, तो tan पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे कितना होता है √3, कितना होता है √3, और 0 डालोगे तो पाई बाई 6 मतलब 1/√3, 1/√3, माइनस में इसको करोगे तो कितना आएगा कॉस कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, और ये कितना होगा 2/√3, 2/√3। ओके, अब यहाँ से करोगे तो √3, यहाँ से सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा हो गया, यहाँ से देख लेना आंसर कौन सा आ रहा है। ओके, तो अब 21 जनवरी शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कैसे करोगे सर, ये ना जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है जस्ट यही क्वेश्चन, अरे इंटरेस्टेड ये है कि ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। ओके, ये भी हर क्वेश्चन ना जो इस बार जेईई मेंस में पूछा है ना कहूँ पीवाईक्यू अगर 5 साल के पीवाईक्यू करके जाता ना, तो 21 शिफ्ट और 20 वाले जो 21 वाले सेकेंड शिफ्ट में ना दोनों में सिमिलर पूछा है पीवाईक्यू से। ओके, मैं बोला था कि इतने क्वेश्चन हो गए ना, मतलब कि जेईई मेंस में शिफ्ट 1 शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, मतलब कि कॉन्सेप्ट कहाँ से बनाएंगे यार, कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, वो भी तो इंसान ही है। ओके, कहाँ से नया कॉन्सेप्ट पे तो पूछेगा ना, नया पे पूछ लिया तो फिर बोलोगे कि ये जेईई मेंस में इसको क्या मान लिया, ये जेईई मेंस का सिलेबस में तो है ही नहीं सर, इसको क्या मान लिया बी, ये डैश कर रहा है मेरे साथ सर जेईई मेंस, इसको क्या मान लिया सी। ओके, अब बताओ
ओके, मुझे निकालना है एफ डैश वन, कितना, एफ डैश वन, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, यहाँ तक लो तुम लोग हो। ओके, एफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 3x² प्लस 2ax प्लस बी, है ना। एफ डबल डैश क्या करोगे, डबल डैश यहाँ से करोगे, ओके, ये कितना 6x प्लस 2a, और एफ ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा, ट्रिपल मतलब थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ओके, यहाँ पे आ जाएगा सी ए 6, और इसको क्या माने हो सी, तो सी की वैल्यू कितना आ गया 6, सी की वैल्यू कितना आ गया 6, ओके, सी की वैल्यू कितना आ गया 6। अब बताओ मुझे फर्स्ट डैश ए कितना है, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है ए, तो ए 1 पे निकालना, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो एफ 1 ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2a प्लस बी, और ये क्या है, इसको क्या माने ए, तो 3 प्लस 2a प्लस बी, हाँ या ना, यहाँ से आ जाएंगे 0 इक्वल टू 3 प्लस a प्लस बी, देखो माइनस होगा ना, यहाँ से f2 एट किस पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, एफ डबल डैश, एफ डबल डैश ये क्या है b है, ये क्या माने बी माने, ओके, तो यहाँ से आप बी माने हो तो इसका वैल्यू पुट कर दो, ओके, तो यहाँ से निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ निकालोगे ना 12 प्लस 2a, ओके, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएंगे, यहाँ से डबल डैश है तो यहाँ पे b है ना, तो 12 प्लस 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ से a की वैल्यू निकालो और b की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू निकालो, देखो यहाँ से क्या a की वैल्यू b यहाँ से पुट करोगे तो 4x प्लस ए, हाँ, तो a की वैल्यू आएगा -17 अपॉन 5, -17 अपॉन 5, तो b की वैल्यू यहाँ से निकालो, b की वैल्यू a की वैल्यू कितना गया -17 अपॉन 5, तो यहाँ से 17 15 है ना, 15 15 कितना गया, देख लेना आप, b की वैल्यू कितना देख लेना, तो यहाँ से 15 b इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 या 15 17 अपॉन नहीं 27 आएगा, सॉरी 27 अपॉन 5, ओके, 27 अपॉन 5, यहाँ से 5 15 27, तो b की वैल्यू देख लेना आप कितना आ रहा है, b की वैल्यू आ जाएंगे शायद 6 अपॉन 5, देख लेना आप, चेक कर लेना, ओके, b की वैल्यू 6 अपॉन 5 चेक कर लेना, और इसकी निकालनी है वैल्यू सर, इसकी निकालनी है, तो यहाँ से निकालनी है किस वाले पॉइंट, F5, क्या F5 पे, तो F5 पे, ओके, देखो ऑप्शन मेमोरी बेस है ना, तो ऑप्शन नहीं मिल पाए, ऑप्शन तो निकालना पड़ेगा, देखो तो 5 का क्यू, ओके, और a की वैल्यू कितना आ गया -27/3, और 5 का स्क्वायर 5 सॉरी 27/5, और फिर 5 का स्क्वायर, और यहाँ से b की वैल्यू कितना है 6/5, 6/5 या 16/5, ऐसा ही कुछ आएंगे, ओके, इंटू फिर 5 और प्लस 6, यहाँ से वैल्यू निकाल लेना, F5 के क्या आएगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है निकालना, ताकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ओके, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, नहीं कि पूरे पढ़ा देना है, ओके, ये एरिया तो मैं बताया हूँ यार, परसों बताया हूँ मैं, परसों मतलब जब देने जा रहे थे ना, ये एरिया बिल्कुल बताया था, ऐसा ही बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ इतना इतना इज एम अपॉन एन, द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन, क्या वैल्यू ऑफ एम प्लस एन, यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे, बाई की वैल्यू है यहाँ से क्या है, एक बाई की वैल्यू देखो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा, देख लेना मेरा एरिया में जो है ना, एरिया में अभी जो अपलोड किया हूँ, परसों रिकॉर्ड किया था, अपलोड किया हूँ, उसमें देखना ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2025 में लास्ट में, ये क्वेश्चन सेम है भाई, सेम है, ओके, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 2x,
एंड वाई लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब एरिया कैसे निकालोगे सर? अब यहाँ पे दिया एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव पे, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव पे, तो एक्स एक्सिस निकालूंगा मैं सबसे पहले, अब वाई एक्सिस लिखूंगा मैं। ओके, अब इसका ग्राफ क्या पे होगा? तो सर इसको जीरो कर लो, वाई इक्वल टू ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू निकलेंगे कहाँ पे? -2 पे और 2 पे, मीन्स कि इसका ग्राफ कैसे जाएगा? ये कलर चेंज करने से ऑल लैग हो गया ना। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ना, टॉन वाली। ओके, ये मान लो आप बढ़िया से ग्राफ है, अब अच्छा ग्राफ मान लेना आप। ओके, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब बताओ ये किसका है? स्ट्रेट लाइन का। ये किसका कर्व का है? तो ये वाई इक्वल टू किसका? 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब इसका ग्राफ निकालेंगे सर, किसका निकालोगे? इसका ग्राफ कैसे लिखोगे? तो जीरो करोगे तो 1/2 पे, तो 1/2 पे ये यहाँ 1/2 यहाँ पे आएगा, मतलब ग्राफ कैसे कट करेगा? ऐसे जाके कट करेगी, ऐसे ग्राफ कट करेगा। मुझे एरिया कौन सा चाहिए? मुझे पॉजिटिव वाला चाहिए ओनली, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि ऊपर वाला ये। अब बताओ मुझे एरिया ये वाला चाहिए ना, ये वाला, यहाँ से ऊपर वाला, ये वाला एरिया। ओके, तो एरिया ही कैसे निकालेंगे सर? तो अरे डैश, इसका निकालो, इस सर्कल भी तो मान लो एक, ये क्या होगा? सर्कल। छोड़ दो वो सब, सर्कल उड़कल हटा दो मैटर को। तो सिंपल सी बताओ ना, ये वाला पूरा एरिया निकाल लूँ और ये वाला छोटा वाला माइनस कर दें, ये कितना होगा? ये बाई क्या है? बाई इक्वल टू 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। अब यहाँ पे x वैल्यू 1, सॉरी x इक्वल टू, ये पे ऑरिजिन है, तो x इक्वल टू 0 धरोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएंगे? 1। यहाँ पे y की वैल्यू 1 देंगे। ये लेंथ कितना है? 1/2, ये लेंथ कितना? 1/1। ओके, तो पूरे एरिया निकाल के ई वाला कर्व से यहाँ तक सर कि 0 से 2 तक इंटीग्रेशन कर ले सर, इसको 2 है ना, और ये वाला एरिया माइनस कर देंगे सर, वो हो गया काम सर। तो एरिया आ जाएगी 0 से 2। ओके, 0 से 2। ओके, 0 से t इंटीग्रेशन ऑफ किसका? 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और माइनस एरिया इसका, ये राइट एंगल का, ये राइट ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया? -1/2, -1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 1/2। ओके, 1/2 हाइट इंटू बेस। ओके, ये इसको इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सिंपल इससे करोगे तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस x³ अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 2 और लोअर लिमिट कितना होगा? 0 और -1/4, -1/4। तो यहाँ से निकालोगे आप, यहाँ से निकालोगे तो 2 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 आ जाएगा। एरिया क्या आ जाएगा? 8, और 2 का क्यूब कितना होगा? 8, तो -8/3 -1/4। ओके, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा कितना का? 8 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना आएगा? 24 माइनस 8 16/3 -1/4। तो यहाँ से आप अगर निकालोगे तो यहाँ 12 एलसीएम हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64 -3, यहाँ से आ जाएंगे 61/12। यही दिया है m/n, रेशियो दिया ना, क्या दिया? m/n। ओके, m/n, तो m प्लस n की वैल्यू पूछ रही है, कितना हो गया? अरे डैश, 61 + 12 तो कितना हो गया? 23 आंसर। ओके, 23 आंसर। ओके, अब ये कर लेना आप, ये भी बहुत ईजी है। पाराबोला का पॉइंट मारोगा, ये पाराबोला है ना, इसको पॉइंट ऐसे करके मानना, एक पॉइंट क्या दिया है? द इंड्स पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। अरे फोकल कॉर्ड है यार, तो इंड से फोकल से पास करेगा, ये मानना, ये ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। कैसे सर? फोकल कॉर्ड में बताया था, सप्लीमेंट्री पॉइंट भी बताया था।
और फोकल कॉर्ड में हमेशा बताया था कि एक पॉइंट के कुछ और मांगो तो 1/t से रख लो, रिप्लेस कर लो, यहाँ से निकाल लेना। ओके ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगले मैं मिलूँगा 2022 में जितना क्वेश्चन आएंगे उसको फिर आगे करते हुए मिलूँगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और ये अपने आप में मोटिवेट रहना कि मुझसे जेईई मेंस अच्छा फोड़ के आऊँगा सर। हाँ, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि जो बच्चा जेईई मेंस का 21 शिफ्ट में लग गया, उसका जो पढ़ने वाला बच्चा था, ओके, 21 का पहला शिफ्ट में लग गया। ओके, हमेशा देखा गया है कि जब फर्स्ट टाइम होता है ना, हमेशा देखा है कि फर्स्ट पेपर होता है ना, वो हर बच्चे के साथ लग जाते हैं, क्या कि इजी हमेशा पूछा जाता है। ओके, तो आप लोग मोटिवेट होके रहना और एज ए जे एडवांस का या मतलब अप्रैल की फोकस करो, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे मेरे यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं जे एडवांस का PYQ बहुत कुछ करवाऊंगा इस पर। मैं टॉपिक वाइज और शॉर्ट ट्रिक सब कुछ दूंगा। मैं फुल्ली तरह से अभी यूट्यूब पे आ गया हूँ। ओके, मैं एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर मान के चलो कि मैं पूरा हेल्प करने वाला हूँ तुम लोगों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, फिर मिलेंगे।